गांव का नाम था भैरवपुर। नक्शों पर छोटा सा दाग, लेकिन आसपास के इलाके में उसका जिक्र धीरे से होता था। लोग कहते थे भैरवपुर में हर साल सावन के आखिरी सोमवार को एक रस्म होती है। रस्म पुरानी है, रस्म जरूरी है, और रस्म के बिना गांव जिंदा नहीं रहता। बाहर के लोगों को कभी बुलाया नहीं जाता। जो देख ले वह बताता नहीं, जो पूछ ले उससे जवाब नहीं मिलता। इस साल अर्जुन वापस आया था। अर्जुन बचपन में यहीं रहता था, फिर शहर चला गया पढ़ने। मां के मरने के बाद उसका गांव से रिश्ता सिर्फ यादों तक रह गया था। लेकिन इस बार उसे चाचा का खत मिला, इस साल रस्म में तेरा होना जरूरी है। अर्जुन को याद था बचपन की वह रात जब उसने पहली बार ढोल की आवाज सुनी थी। पूरा गांव अंधेरे में था, सिर्फ मंदिर के पास मशाल जल रही थी। माँ ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिया था। रात को बाहर नहीं देखते। रात को बाहर नहीं देखते, उसने कहा था। अर्जुन तब छोटा था, अब नहीं। गांव पहुंचते ही उसने महसूस किया कि लोग उसे देख रहे हैं, सीधा, बिना झपके, जैसे वह मेहमान नहीं, हिसाब का हिस्सा हो। चाचा ने उसे गले लगाया, पर आंखों में प्यार से ज्यादा इंतजार था। तू आ गया, ठीक किया। तू आ गया, ठीक किया, उन्होंने धीरे से कहा। रस्म क्या है? रस्म क्या है? अर्जुन ने सीधा पूछा। चाचा मुस्कुराए। हर गांव की अपनी हिफाजत होती है, भैरवपुर की भी है। हर गांव की अपनी हिफाजत होती है, भैरवपुर की भी है। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। बाहर से धीमी सी थपथप की आवाज आ रही थी, जैसे कोई लकड़ी पर लकड़ी मार रहा हो। हर 5 सेकंड में एक झटका, नियमित, सब्र वाला। सुबह उसने देखा गांव के बीच पुराने बरगद के पास एक बड़ा गड्ढा खोदा जा रहा था। 4 आदमी चुपचाप मिट्टी निकाल रहे थे, कोई बात नहीं कर रहा था। ये क्या है? यह क्या है? अर्जुन ने पूछा। इरफान, जो बचपन का दोस्त था, नजर झुकाकर बोला, तू रात तक देख लेगा। तू रात तक देख लेगा। दोपहर को गांव में अजीब सा सन्नाटा था। बच्चे घरों के अंदर, औरतें दरवाजे बंद करके बैठी, मर्द मंदिर के पास जमा। शाम होते ही ढोल बजना शुरू हुआ। इस बार अर्जुन ने आंखों पर हाथ नहीं रखा। मंदिर के सामने मिट्टी का चबूतरा था, उस पर लाल कपड़ा बिछा था। मशालों की रोशनी में सबके चेहरे अलग लग रहे थे, जैसे किसी और के हों। पुजारी ने आवाज लगाई, इस साल का नाम तय है। इस साल का नाम तय है। अर्जुन का दिल 1 सेकंड को रुक गया। पुजारी ने एक कागज खोला, आवाज ठीक से निकाल कर बोला, अर्जुन। अर्जुन। ढोल एक साथ रुक गए। अर्जुन हंसा। ये मजाक है? यह मजाक है। किसी ने नहीं हंसा। चाचा आगे बढ़े। ये मजाक नहीं, तेरा खून यहीं का है। ये मजाक नहीं, तेरा खून यहीं का है। रस्म बिना अपने खून के पूरी नहीं होती। रस्म बिना अपने खून के पूरी नहीं होती। अर्जुन पीछे हटा। पागल हो गए हो तुम लोग? पागल हो गए हो तुम लोग? हर साल एक होता है, तभी फसल बाची रहती है। इरफान ने धीरे से कहा। हर साल एक होता है, तभी फसल बची रहती है। तभी पानी रुकता नहीं, तभी बीमारी नहीं आती। तभी पानी रुकता नहीं, तभी बीमारी नहीं आती। ये सब अंधविश्वास है। यह सब अंधविश्वास है, अर्जुन चिल्लाया। अंधविश्वास नहीं, कर्ज है। पुजारी की आवाज ठंडी थी। अंधविश्वास नहीं, कर्ज है। 2 आदमी उसके दोनों तरफ आ गए। अर्जुन ने झटका दिया, पर गांव के आदमी मजबूत थे। उसे चबूतरे पर घुटनों के बल बिठाया गया। लाल कपड़ा उसके कंधों पर डाल दिया। पुजारी ने मिट्टी उठाई और उसके सिर पर रखी। जमीन ले, जमीन दे। जमीन ले, जमीन दे, वह बोल रहा था। अर्जुन को बचपन की वह रात याद आई। माँ का हाथ, आंखों पर अंधेरा। उसने जोर लगाया। एक आदमी का हाथ छुड़ाकर भागा। गांव की गलियों में अंधेरा था, मशालों की रोशनी पीछे दौड़ रही थी। ढोल फिर बजने लगे, तेज, बेचैन। अर्जुन खेत की तरफ भागा। उसे लगा खुले में बच जाएगा, पर खेत के बीच मिट्टी नरम थी, पैर धंस रहा था। पीछे से आवाज आई, भाग के भी यहीं आना है। भाग के भी यहीं आना है। अर्जुन फिसला और गिर गया। 4 हाथ उस पर टूट पड़े। इस बार उसे सीधा गड्ढे के पास लाया गया। गड्ढा गहरा था, अंधेरा उससे भी गहरा। जिंदा दफन करोगे? जिंदा दफन करोगे? अर्जुन की आवाज टूट रही थी। रस्म में खून बहना जरूरी है, मिट्टी पहला हक लेती है। पुजारी ने सीधा जवाब दिया, रस्म में खून बहना जरूरी है, मिट्टी पहला हक लेती है। अर्जुन को गड्ढे के किनारे बिठाया गया। उसके हाथ बांधे गए। गांव वाले गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए। पुजारी ने छुरी उठाई, पुरानी, काली, पर तेज। अर्जुन ने चाचा की तरफ देखा। आप भी? आप भी? चाचा की आंखें भीग रही थीं, पर उन्होंने नजर नहीं हटाई। गांव पहले आता है। गांव पहले आता है, उन्होंने कहा।
छुरी ने उसकी कलाई छुई। एक पतली सी लाल लकीर निकली। खून मिट्टी पर गिरा। ढोल रुक गए। सबने एक साथ जमीन की तरफ देखा। मिट्टी ने खून सोख लिया, सचमुच सोख लिया। खून जमीन पर फैला नहीं, सीधा अंदर उतर गया, जैसे मिट्टी प्यासे हो। लोगों ने सांस छोड़ी। रस्म कबूल है। पुजारी ने आंखें बंद करके कहा, रस्म कबूल है। अर्जुन को लगा सब खत्म हो गया, पर उसे गड्ढे में धकेला नहीं गया। उसकी कलाई पर कपड़ा बांध दिया गया। बस इतना? बस इतना? अर्जुन ने कमजोर सी हंसी के साथ पूछा। पुजारी ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार इतना काफी होता पहली है। बार इतना काफी होता है। पहली बार? पहली बार? रस्म हर साल होती है। जब तक तू जिंदा है तू यहाँ का है। चाचा ने उसका कंधा पकड़ा। रस्म हर साल होती है। जब तक तू जिंदा है तू यहाँ का है। अर्जुन समझ गया, यह एक रात का कत्ल नहीं था, यह जिंदगी भर का कर्ज था। उस रात गांव में खुशी थी। लोगों ने दिया जलाया। ढोल फिर बजे। बारिश शुरू हो गई। अचानक, तेज। लोग बोल रहे थे, देखा, रस्म सही थी। देखा, रस्म सही थी। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। कलाई धड़क रही थी। कपड़ा लाल हो चुका था। उसने खिड़की से बाहर देखा। बरगद के पास गड्ढा अब भी खुला था। उसमें से हल्की सी भाप निकल रही थी, जैसे मिट्टी ने कुछ हजम किया हो। सुबह अर्जुन ने गांव छोड़ने का फैसला किया। बैग बांधा, घर के बाहर आया। गेट पर चाचा खड़े थे। जा सकता हूँ? जा सकता हूँ? अर्जुन ने पूछा। चाचा ने धीरे से सिर हिला दिया। जा, पर याद रखी रस्म से भागा नहीं जाता। जा, पर याद रख, रस्म से भागा नहीं जाता। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शहर पहुंचकर उसने कलाई का कपड़ा खोला। जख्म बंद हो चुका था, बिल्कुल निशान के बिना। सिर्फ एक पतली सी मिट्टी की लकीर रह गई थी, जो त्वचा के अंदर घुसी हुई लगती थी। रात को 3 बजे उसकी नींद खुल गई। कमरे में मिट्टी की महक थी, जैसे गीली जमीन। और उसने महसूस किया, उसकी कलाई के अंदर कुछ धड़क रहा है। उसने टॉर्च जलाकर देखा। त्वचा के नीचे हल्की सी लाल रोशनी चमक रही थी। दूर शहर कहीं में ढोल बजने लगे। शहर में ढोल? अर्जुन समझ गया, खूनी रस्म सिर्फ गांव में नहीं होती। रस्म उसके साथ आ गई थी। और जब अगला सावन आएगा, मिट्टी फिर प्यासे होगी। कहानियों में छुपा एक डर, सराज के साथ राज बने सफर।